सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के विषय में चर्चा कर रहे थे और भगवत गीता में भी निष्काम कर्म योग के बारे में। और निष्काम कर्म योग के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के बारे में भी हमने विचार विषय किया है। तो कर्म किस तरीके से किया जाए कि वह स्वतंत्र हो, कर्म किस तरह से किया जाए कि उसमें आसक्ति का दबाव न हो, कर्म किस तरीके से किया जाए कि उसमें भय का दबाव न हो, क्योंकि भय के दबाव से, आसक्ति के दबाव से कर्म प्राय विकृत बन जाते हैं। कर्म की जो विकृति है, यही भय, यही तनाव, यही जो आंतरिक शत्रु हैं, इनसे कर्म विकृत हो जाता है। कर्म विकृत दशा को ले लेता है। इसीलिए कृष्ण जिस बात को बोल रहे हैं वह कृष्ण जिस बात को बोल रहे हैं उनका कहने का अभिप्राय यही है कि कर्म आत्म स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो, कर्म आनंद की अभिव्यक्ति हो, कर्म आत्म प्रफुल्लता की अभिव्यक्ति हो। ऐसा कर्म जो अपने सारे अंगों को ऊर्जा से भर दे, जो अपने प्रत्येक कण, अपने प्रत्येक रोम रोम को आनंद से भर दे, ऐसा कर्म। और ऐसा कर्म तब ही हो सकता है जब उस कर्म के साथ में प्रेम की अभिन्नता हो। देखो, आप जो है और हम जो हैं, आप और हमारा जो कर्म है वह कहीं ना कहीं गलत दिशाओं से बंधा हुआ है। गलत दिशाओं से तात्पर्य यह है कि उस कर्म में कहीं ना कहीं प्रेम अभिव्यक्ति नहीं है, उस कर्म में कहीं ना कहीं आत्म सौंदर्य अभिव्यक्ति नहीं है। क्योंकि जब कर्म में आत्म सौंदर्य अभिव्यक्ति आएगी तो आपका जो जीवन होगा, आपका जो व्यक्तित्व होगा, वह एक असंकित, एक पूर्ण सामाजिक कहें या पूर्ण चेतना युक्त कहें, ऐसा व्यक्तित्व होगा। आप, आपके अंदर जो विचार है या जो कर्म को देश निर्देशित कर रहे हैं, जो आपके कार्यों को निर्देशित कर रहे हैं, उन कर्मों में
कुछ कुछ नीति निर्धारक तत्व हैं। उन कर्मों में कुछ नीति निर्धारक तत्व हैं जिनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो कर्म के 3 पक्ष बहुत मुख्य हैं, विशेषतर नैतिक कर्म के लिए, क्योंकि हम यहां पर निष्काम कर्म योग के नैतिक तत्व के विषय में विचार करने जा रहे हैं। इसलिए हम निष्काम कर्म योग की नैतिकता के ऊपर विचार करें। देखो, एक होता है ज्ञान पक्ष और दूसरा होता है भावुक पक्ष और तीसरा होता है क्रिया पक्ष। क्रिया पक्ष अंतिम पक्ष है जहां से अंदर बाह्य अभिव्यक्त होता है। ये जो 2 पक्ष हैं, ये जो 2 वर्ग हमने बताए या दो दो तथ्य हमने बताए, कौन? बौद्ध ज्ञान और भाव का पक्ष, यह आंतरिक पक्ष है। ये 2 पक्ष आपके कितने ही प्रबल क्यों ना हो, लेकिन जब तक यह कर्म का सहारा न ले, जब तक यह कर्म के अधीन नहीं होंगे, तब तक इनका कोई भी अस्तित्व भार पैदा न होगा। ये अंदर ही मर जाएंगे। इसीलिए पहला पक्ष, इसीलिए हम विचार करते हैं कि कैसे अपने कर्म को सुंदर बनाया जाए। तो जो पहले 2 पक्ष हैं, पहला पक्ष है ज्ञान का, दूसरा पक्ष है भाव का। ज्ञान भाव में परिणित हो, ज्ञान इच्छा में परिणित हो। और अभी थोड़ा विस्तृत, और इच्छा जब प्रबल होगी तब वह कर्म रूप में परिणित होगी। इसको हम अभी थोड़ा सा गौर से करते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे घटक हैं। तो पहला है दर्शन पक्ष, ज्ञान पक्ष। आप किसी चीज को देखेंगे, जैसे आप देखेंगे आपके मन में सोए हुए उद्दीपन, भाव, संवेग, राग, द्वेष, ये चीजें उठेगी। दर्शनात्, दर्शन से, दर्शनात् जायते भाव, दर्शन से भाव पैदा होगा, आंतरिक उद्दीपक पैदा होंगे। और ये भाव कैसे हैं? रागात्मक है। राग से कहने का तात्पर्य है इच्छात्मक। वो अच्छी है, मेरे को चाहिए। दर्शन, देखा, भाव पैदा हुआ। जो मेरा ज्ञान से तात्पर्य है वो प्रथम ज्ञान, जो क्या है, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, उस ज्ञान के लिए, आंतरिक ज्ञान की बात नहीं। तो जब आपने कोई चीज प्रथम देखी तो आपका भाव पैदा हुआ, आपका भाव उद्दीपित हुआ। आपने कोई चीज सूंघी, नाक से जैसे अंदर गई, संवेदनाएं उत्पन्न हुई। आपके अंदर आंतरिक उद्दीपक, आंतरिक भाव, आंतरिक राग, आंतरिक द्वेष, प्रेम जो अंदर है वह पैदा हुआ। बाहर की चीजें आपके अंदर जो है उसी को ही पैदा करती है। और आपके अंदर जैसे भाव जागृत हुआ, मान लो बाल कि आपने बाहर लाल फूल देखा, और लाल और फूल, लाल रंग से युक्त फूल को देखा, और आपके अंदर इच्छा पैदा हुआ, कितना सुंदर है,
पहला कितना सुंदर है, दूसरा मुझे चाहिए। तो दर्शन और भाव, और इसके बाद भावात विमर्श, भाव से आपके अंदर विमर्श पैदा हो जाएगा, विमर्श चिंतनात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। ये चिंतन, ये विमर्श जो है ना, ये विमर्श आपके मस्तिष्क में जो इतिहास भरा है उस फूल के प्रति, उस फूल का इतिहास, कि ये कैसा है, इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके उसके अनेक गुण दुर्गुण पैदा होंगे। उस स्मृति रूप में वो सारा इतिहास एकत्र होगा उस फूल के ऊपर, जो आपके उद्दीपन, जो बाह्य उद्दीपन से आपके मस्तिष्क के अंदर पहुंचा है। और उसमें विमर्श पैदा होगा, चिंतन पैदा होगा, उसके उसके भयात्मक पक्ष, उसका प्रीत्यात्मक पक्ष। भयात्मक पक्ष में नहीं, उसमें कुछ दुर्गुण भी होंगे, कि ये कहीं कुछ बुरा तो नहीं है, कहीं अच्छा तो नहीं है, क्या ये मेरे लिए बुरा हो सकता है, वहां से मैं इसको तोड़ के अपने पास रखूंगा तो इसका, इस फूल को लगाने वाला मालिक मुझे क्या कहेगा। इत्यात्मक भाव आपके मन के अंदर पैदा होंगे। हो सकता है कि वो अच्छा हो, आपके प्रथम स्थिति में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगा हो, लेकिन जब वो विमर्श स्थिति में आएगा, बौद्धिक कोटि में आएगा, निर्णय कोटि में आएगा, तो क्या है, निर्णय उसे किनारा भी कर सकता है। उसे हो सकता हो प्रथम क्षण में प्रीति को पैदा कर रहा हो, लेकिन विमर्श कोटि में जब आएगा, निर्णय कोटि में आएगा, तो वह गलत भी साबित हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए लाल रंग, रहने दो। इसका मकान मालिक, इस फूल का मालिक जिसके बाग में लगा है, या जिसके जिसके अपने मकान के आंगन में लगा है, कहीं वो मुझे कुछ कहना दे, उसको आप किनारे भी कर सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं, कोई क्या बोल सकता है, ध्यान देना। तो ये निर्णयात्मक स्थिति में, जो निर्णायक आत्मक स्थिति है, ये क्रियाशील स्थिति है, यह एक संघर्ष का नाम है जिसमें निर्णय हो रहा है। और निर्णय के बाद जब पूरा निर्णय हो जाएगा, एक चीज सही होगी, उसका चयन किया जाएगा। निर्णयात इसलिए लिखते हैं, परामर्शात इसलिए लिखते हैं कि भावात विमर्श और ततः चय, और भाव से विमर्श पैदा होगा और ततः उसके बाद चय, चय मैंने चयन होगा, किसी एक चीज का चयन होगा कि ये चीज बिल्कुल ठीक है। चयन का, ततो 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 ततः चय, ततश्चय, ततो ततः चय, ततो चयनी ततः चय, या ततश्चय। और चयन से निश्चय, संकल्प पैदा होगा। चयात निश्चयो ज्ञेय, चयन से निश्चय पैदा होगा। ये ठीक है, अगर गलत है तो छोड़, इसको मत जा, ये निश्चय पैदा होगा नकारात्मक। और अगर सही है तो ठीक है। ये जब आंतरिक स्थितियां पैदा हो जाएगी, तस्मात कर्म चैव हि, उसके बाद कर्म पैदा होगा कि अब मुझे उसे तोड़ना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये जो कर्म की स्थितियां हैं, ये जो आपने जिस कर्म को कर रहे हैं, इस कर्म के साथ में ये स्थितियां पूर्व पृष्ठभूमि में काम कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से कर्म पैदा हो रहे हैं।
अब देखो, अब तथ्य में आते हैं। अब जो वो फूल है, जिसको जो लाल रंग का फूल है, वही एक तथ्य है, या उसे हम उद्दीपन भी बोलते हैं, जो भाव को उद्दीप्त कर रहा है। वह एक तथ्य है जिसके प्रति ये भाव कर्म हमारा पैदा हुआ। वस्तु एक है और अनेक अलग व्यक्ति उसको अलग रूप में देखेंगे। हो सकता है कोई उसे, किसी को लाल रंग पसंद ना हो, वो बोलेगा, उसको नकार देगा, और जिसको वह पसंद होगा वह उसे ग्रहण कर लेगा। वो एक वस्तु है, भाव दो हो गए, और भाव दो और उसके निर्णय के माध्यम से दो प्रकार के कर्म आ जाएंगे। एक उसे अच्छा मानेगा, दूसरे उसे बुरा मानेगा। इसलिए एक वस्तु में, एक तथ्य में सुंदर और असुंदर आत्मा दो गुण पैदा हो जाते हैं। इसीलिए सौंदर्य दृष्टि अलग हो जाती है और तथ्य दृष्टि अलग हो जाती है। ऐसे ही नैतिक दृष्टि भी ऐसी ही होती है। नैतिक दृष्टि में भी कोई चीज हो सकता है कि तथ्यात्मक न हो। नैतिक दृष्टि में ये चीजें आ जाती है, कभी कभी तथ्य से नैतिक दृष्टि कभी अलग हो जाती है। और मैंने यह भी बताया है कि निष्काम कर्म योग में जो रागात्मकता है, रागात्मकता के ऊपर हमेशा जो प्रीति आत्मकता है, उसके ऊपर हमेशा जो हमारा इतिहास का मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में विद्यमान जो भावुकता है, उस मस्तिष्क में विद्यमान जो मानवीय सुरक्षा को प्रदान करने वाली स्मृतियां हैं, उनका बंधन रहता है। भाव उठेगा तुरंत, लेकिन जैसे विमर्श स्थिति में आएगा, वह एकदम से उस भाव को अपने, उसमें जो अपना स्वार्थ होगा उसे वो पीछे कर देगा। और जो मस्तिष्क इतिहास या शास्त्रों के द्वारा रचित मस्तिष्क है, जो शास्त्रों के द्वारा अ, जो शास्त्रों के द्वारा प्रशिक्षित मस्तिष्क है ना, वह कार्य करेगा। वह, उसका निर्णय एक ही प्रबल माना जाएगा। या जो संविधान के द्वारा प्रदत्त निर्णय है, उसको वो मुख्यता देगा। जो विवेक अधीन है, उसको वो मुख्यता देगा। इसीलिए इच्छा अधीन जो कार्य हैं, वो पशु कोटि में आ जाते हैं। ध्यान दें, अगर आपने देखा, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत आप उसको अपना लोगे, तो वह क्या है, एक वास्तविकता के अंतर्गत आ सकता है। तो यह जो स्थिति, अब जो आंतरिक राग है, उस राग की प्रबलता नहीं, मस्तिष्क की प्रबलता है। प्रशिक्षित ऐतिहासिक मस्तिष्क को जो प्रशिक्षित किया गया है, उस मस्तिष्क की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वह सदियों से मानव का सुरक्षा उसने प्रदान की है। उसे अति मस्तिष्क कहें या महामस्तिष्क कहें या महाशास्त्र कहें या उसे आत्म कहें या उसे परमात्मा कहें, उसका शासन बहुत बड़ा होता है। बहुत लोगों के साथ में यह मस्तिष्क क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। इस जो ये मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क भी जब बाहर से उद्दीपन आता है, राग प्रदीप्त होता है, तो यह राग भी इस मस्तिष्क को सक्रिय करता है। जैसे बाहर के उद्दीपन राग को सक्रिय करता है, ऐसे ही राग उस मस्तिष्क को सक्रिय करता है। उसे जब वो सक्रिय होता है, तब उसके अंदर जो विद्यमान महान महान तथ्य हैं,
वह आते जाते रहते हैं निर्णय करने के लिए। इसीलिए हमेशा जो चेतन का स्तर है उसका जो जब यह निर्णय चलेगा तो यह निर्णय के बाद जो निश्चित वह मस्तिष्क करेगा, प्रशिक्षित मस्तिष्क। अगर वह प्रशिक्षित मस्तिष्क अगर वह प्रशिक्षित मस्तिष्क निर्णय करेगा तो उस प्रशिक्षित मस्तिष्क के माध्यम से जो चयन होगा उसके बाद संकल्प होगा। एक बात। और दूसरी बात, यदि जो प्रशिक्षित मस्तिष्क है यदि वो प्रशिक्षित सही तरीके से नहीं हुआ, यदि वह इतिहास मस्तिष्क के अंदर सही नहीं भरा तो जो राग है ना, राग मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर देता है। ध्यान देना, राग की प्रबलता होती है, वह उस मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके उसको अपने माध्यम से चलाएगा। इसलिए ये हो कि मस्तिष्क के ऊपर राग का नियंत्रण न हो, मस्तिष्क का नियंत्रण राग के ऊपर हो। देखा, राग पैदा हुआ, राग राग जैसे प्रबल बनकर आया कि मैं कर्म को मेरे अनुसार कर्म हो, तब तक बीच में आकर प्रशिक्षित मस्तिष्क ने उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। उसके ऊपर वापस जा, जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं करूंगा, और कार्यान्वित होता है। अच्छा, यदि हाँ, दूसरी बात एक चीज और भी आप ध्यान कि यदि जो राग है, अगर राग क्या है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर रहा है तो वह प्रवृत्ति बन जाती है। क्योंकि वह प्रबल हो जाएगा, प्रबल होगा तो उसका चयन होगा तो वह संकल्प का दरवाजा भी तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। प्रवृत्ति नहीं बननी चाहिए, कामात्मक प्रवृत्ति, लोभात्मक प्रवृत्ति का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो अब हम आते हैं कि जो वह केंद्र बिंदु उसमें जो ये है, इनमें सब में जब पूरा निर्णय हो जाता है, देखा है, देखा, उद्दीप्त भाव हुआ, चिंतन चला, और चिंतन के द्वारा जो चयन हुआ और उसका संकल्प किया गया, संकल्प मैंने उसे कर्म के साथ में जोड़ा गया, चेतना ने कर्म के साथ में जोड़ करके चेतना और कर्म मिल करके बाह्य संसार में अपना कार्य का संपादन करने लगती है। ये स्थिति है। इस स्थिति में जब राग को एक किनारे करके बौद्धिकता बौद्धिकता में जो विवेक है, बौद्धिकता में जो सबसे श्रेष्ठतम निर्णयात्मक क्षमता है, उस क्षमता का कर्म के साथ में संकल्प के साथ जुड़कर वह कार्य का संपादन करती है। तो अब हम आ रहे थे तथ्यात्मकता के ऊपर। हाँ, तो हमने अब जैसे अब आप थोड़ा सा सोचते हैं, नैतिक दृष्टि भी थोड़ा सा तथ्य से अलग हो जाती है। देखो, आपकी इच्छा है या आपकी अच्छा का कहीं पर व्याघात हो गया, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। थोड़ा एक दृष्टांत देता हूं। आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, आप भूख से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और आपने एक घर था उसमें प्रवेश किया और वहां देखा कि भोजन की थाली लगा रखी है। अब आपने उसको प्रथम दृष्टया भोजन को देखा, आपके मन में इच्छा प्रबल हुई। इच्छा थी, यहां पर इच्छा पहले से ही है, लेकिन दर्शन ने अब उसे क्या बहुत ज्यादा प्रदीप्त कर दिया। अब मैं इसको खाऊं, खाने के लिए निर्णय हुआ। एक तरफ आपको भूख परेशान
ध्यान देना, भूख, प्यास और भूख, प्यास और कामुकता, ये जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें स्वाभाविक है, मूल प्रवृत्ति भी कहते हैं। लेकिन इनके साथ में कुछ अर्जित प्रवृत्तियां भी है। अभी हम इसमें विचार बात करेंगे। तो अब जब हम उस व्यक्ति ने खाना खाने को देखा, भूख बहुत तीव्र हो गई। उसने सोचा कि मैं चोरी करके इस खाने को खा जाऊं। उसके अंदर बहुत प्रबल इच्छा हुई, चोरी करने की इच्छा हुई भोजन को। अब वो जब भोजन करने जा रहा है, उस भोजन को अगर वो करता है और वहां वह भोजन किसी मरीज के लिए रखा गया है और वह मरीज किसी काम से बाहर निकला, किसी काम से दवाई लेने के लिए जा रखा है और उसके पास भी उतना ही भोजन है, तो अब देखो, यह प्रबल भूख से पीड़ित है और उसके पास ये उस भोजन को खाता तो मरीज को भोजन नहीं मिलता, वह दुखी होगा जिसका अपने लिए बना रखा है। और अगर यह नहीं खाता है तो यह अंदर से पीड़ित और परेशान हो रहा है, अंदर से इसे पीड़ा मिल रही है। एक तरफ उसकी पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, और एक तरफ उस पीड़ा को शांत करने के अगर भोजन खाता है तो दूसरे को पीड़ा होती है। क्या किया? ध्यान देना, नैतिकता यह है कि भोजन नहीं करना है क्योंकि चोरी है, और चोरी के साथ में एक मरीज जो भोजन के लिए जिसका पास भी इतना ही भोजन है, उसके नुकसान होगा, नुकसान का डर, चोरी नुकसान। क्योंकि उस मरीज को फिर कौन भोजन लाएगा। तो अब ये दो स्थितियां खड़ी है। तो अगर वो तत् तो एक तर्कात्मक स्थिति है, अगर वह भोजन करता है, वह जो भूखा व्यक्ति है वह भोजन करता है उस मरीज का, इस तथ्य की दृष्टि से कि मैं भी बड़ा परेशान हूं, मैं बहुत लंबे समय से भूखा हूं, तो यह तथ्य है कि वो परेशान है। ये तथ्यात्मकता है। अब कोई व्यक्ति, मान लो अब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उसको बोलता है कि भोजन मत कर, उसे रोक देता है, तो यह बाह्य बाधा के कारण उसे रोक दिया है। लेकिन ऐसे ही जैसे किसने बाहर से रोका है, यह भी नैतिक कोटि में नहीं आएगा कि बाहर से रोका गया। इसलिए यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को उसके आंतरिक भाव खुद से रोक देते हैं कि यह गलत है, नहीं करना है, आत्म सुरक्षा से बड़ा आत्म बलिदान होता है। सद्गुणों के लिए आत्म सुरक्षा से श्रेष्ठ आत्म बलिदान होता है। आत्म बलिदान के लिए वो अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी अगर वो नैतिकता की रक्षा करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की कोटि में आ जाए, महान नैतिक व्यक्ति होगा। तो ये नैतिकता का सिद्धांत, तथ्य यह तर्कात्मक है, वह नहीं नैतिक कोटि था। उसका तर्क सही था, भूख से पीड़ित है, लेकिन नैतिकता का तथ्यात्मकता से कहीं कहीं मेल भी नहीं खाता है, कहने का तात्पर्य। तो यह जो नैतिकता है, यह जीवन का एक महानतम सत्य है। नैतिकता में, नैतिकता अपने में खुद में ही अपने में एक पूर्ण पूर्ण शास्त्र है।
क्योंकि जो मनुष्य की आत्मा है वह अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इसको स्वयं में जानती है। कितनी बार अगर आपका मस्तिष्क सही प्रशिक्षित है, अगर आपका मस्तिष्क का इतिहास या आपका मस्तिष्क का शास्त्र सही प्रशिक्षित है, तो आप अपनी कामनाओं के अधीन न होकर, आप अपनी भावनाओं के अधीन न होकर, आप अपने आंतरिक आत्मा की जो उद्गार है, आवाज है, आप उसके अधीन। जब भी आप अनुचित काम करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपकी आत्मा आवाज देती है कि मत कर, आपको रोकती है, लेकिन आप उसे उसकी नहीं सुनते हैं, आप अपने लोभ की तरफ बढ़ते हैं। वो निष्कपट आवाज, वो निर्दोष आवाज आपकी आत्मा की होती है, आप उसे कुचल देते हैं। हर 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 हत्यारे व्यक्ति के अंदर, हर चोर व्यक्ति के अंदर, हर हर धूर्त व्यक्ति के अंदर यह आवाज पैदा होती है, लेकिन वह बारंबार उसे कुचलता है, कुचलता है। एक दिन वह उस आदमी के हृदय को ही छोड़ देती है, क्योंकि उसका मस्तिष्क, उसका विवेकात्मक मस्तिष्क फिर लोभ उसे कुचल देता है। मैंने अभी पीछे बताया था। इसलिए नैतिक जो कृत्य है, वह जो नैतिक भावना है, वह आपके मस्तिष्क के अंदर जन्म जाता है। आपके अंदर वह महातत्व, वह महान शास्त्र, वह महान संविधान आपके मस्तिष्क में पहले से विद्यमान है। आपके पास करुणा का शास्त्र है, आपके पास दया का शास्त्र है, आपके पास प्रेम का शास्त्र है। ये सब शास्त्र हैं, पुस्तकें हैं। इनको पढ़ो, अपने अंदर इनके मूल्यों को समझो। ये स्वयं में मूल्य है, ये स्वयं में कारक है, आपके जीवन को क्रियान्वित करते हैं। यह सब, यह सब आपके अंदर विद्यमान है। इसीलिए कृष्ण गीता में बारंबार कहते हैं, अनेक बार कहते हैं कि कर्म करो। लेकिन कर्म जब करने का तात्पर्य कर्म ये नहीं है कि कार्य मात्र जो हम कर रहे हैं वो, कर्म का करणीयम, कर्म, कर्म का अर्थ करना है करणीयम, माने करने योग्य, और अकरणीयम जो करने योग्य नहीं है। करणीयम का अर्थ है जो करने योग्य है, जिसको करना चाहिए उसे कर, अकरणीय कर्म को नहीं करना। हालांकि हमने इस विषय में बहुत सारी पीछे बातें की है। अभी हम केवल गीता पुस्तक के बारे में अभी हम गीता के अंदर क्या है उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल गीता में एक घटक तत्व है, मुख्य घटक तत्व है निष्काम कर्मयोग, उसकी भूमिका के ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन आगे जब हम इसमें विचार करेंगे तो हम पूरे विस्तृत तत्वों का निरूपण करेंगे कि कर्म को कैसे करें। तो ये जो स्थिति है, ये जो हमने आपको बताए हैं अभी, कि जो द, दर्शन, देखना, देखने के माध्यम से भावों का पैदा होना, दर्शनात् जायते भाव, दर्शन से भाव पैदा होंगे। भाव, तो दर्शन भाव, और भावात विमर्श, और भाव से फिर विमर्श, तीन तत्व, और उसके बाद चयन चौथा, और चयन के बाद निश्चय जो संकल्प होता है, और उसके बाद कर्म। ये जो होते हैं, यह जो दर्शन, भाव, विमर्श और चयन और
संकल्प, इतनी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद जो कर्म होगा, उस कर्म में दिव्यता होनी चाहिए, इसमें मस्तिष्क की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी 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 ये हो जाता है कि आपने बुरी चीज देखी, तुरंत भाव पैदा हुआ, द्वेष पैदा हुआ, बुरा भाव पैदा हुआ, और मस्तिष्क अभी सुसुप्त अवस्था में रह जाता है और सीधा डायरेक्ट वह संकल्प चयन और संकल्प में उतरकर कार्य अवस्था में परिणित हो जाता है, महाविनाश की अवस्था होती है। इसीलिए कभी कभी बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों से भी अनुचित कार्य हो जाते हैं। वहां यही कारण है कि देखा, द्वेष पैदा हुआ, दर्शनात् जायते द्वेष, यहां पर दर्शन से द्वेष भाव पैदा हो गया और द्वेष द्वेष सीधा चयन में परिणित हो गया, बीच में विमर्श कट गया, क्योंकि असुप्त अवस्था में, अजागरूक अवस्था में यह कार्य हो गया और उसके बाद संकल्प और संकल्प के बाद कर्म और महाविनाश हो देगा। इसलिए तो रुको, जब आप देख रहे हैं भाव पैदा हो रहा है, उस बीच में रुको, मस्तिष्क को जगने दो, मस्तिष्क को पूरा जगाओ, पूरा चिंतन करो, फिर कार्य का आरंभ करो। ये जीवन की सत्यता है। गीता में कृष्ण ने तो कहा, ये ध्यायतो विषयान् संगस्तेषुपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधोऽपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी प्रक्रिया बता रखी है भगवान श्री कृष्ण की। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने पूरे तथ्य, एक आदमी का पतन कैसे होता है, इस विषय में पूरा बता रखा है। क्रोध विषय का चिंतन, देखोगे चिंतन पैदा होगा, ध्यान ध्यान चिंतन को जन्म देगा, ध्यायतो विषयान् संगस्तेषुपजायते, आसक्ति पैदा होती है, संगा संजायते काम ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः पुंसः विषयान् ध्यायतो पुंस, मनुष्य विषयों का चिंतन करते करने से विषया ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते काम, संग से कामना पैदा होती है, आसक्ति पैदा होती है, संगा संजायते, संग से संगा संजायते का ध्यायतो विषयान पुंस पुंस ध्यायतो विषयान, मनुष्य विषयों का चिंतन करने से ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, उन विषयों में संग आसक्ति पैदा हो जाती है, संगा संजायते काम, और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, संगा संजायते काम और कामात क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध पैदा हो जाता है। ये सारी स्थितियां हैं और इनके विषय में हम आगे विचार करेंगे, कैसे कैसे यह भी एक तरीका है, क्योंकि आसक्ति काम में परिणित कैसे होगी। ध्यान देना, आसक्ति अगर, आंतरिक विरोध अगर आसक्ति में पड़ गया तो आसक्ति रोकी जा सकती है आत्मनियंत्रण के माध्यम से। आत्मनियंत्रण के माध्यम से आसक्ति को रोका जा सकता है, लेकिन अगर आसक्ति बाहर से है तो, आसक्ति यदि बाहर से है तो, आसक्ति यदि बाहर से आसक्ति में अवरोध पैदा होता है तो आसक्ति द्वेष रूप में बदल जाती है।
लेकिन कब? अगर हमें यह लगता है कि मेरी इच्छा मेरा अस्तित्व है, तो आगे विचार करेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों के साथ निष्काम कर्मयोग गीता की महानतम उड़ान भरते रहेंगे। आप लोग इसे सुने, अपने जीवन में रूपांतरण लाएं। जीवन रूपांतरण की विद्या है। जीवन में त्याग का मतलब यही है, और त्याग का मतलब यही होता है कि जीवन का रूपांतरण। आपकी कामना महान बन जाए, आपकी कामना संगीत बन जाए, आपकी कामना महान प्रेम बन जाए, विश्व विश्व प्रेम बन जाए। आपके अंदर जो है उसको अनंत रूप में परिणित करना, उसको महान बनाना, इसके लिए ये गीता परिवचन आरंभ किया गया है। आप लोग सभी सुने। सभी को नमस्ते।